सुबह घड़ी के अलार्म के साथ ही मनीषा की दिनचर्या आरंभ हो जाती थी। पति राकेश तथा बच्चों के लिए नाश्ता बनाना, बच्चों को स्कूल भेजना, पति को ऑफिस भेजना, इन सब के बीच मनीषा चक्की की तरह पिसती रहती। राकेश के ऑफिस जाने के बाद ही उसे सुस्ताने का समय मिल पाता। फिर रोज़मर्रा के कार्य निपटाते निपटाते कब वक्त गुजर जाता पता ही नहीं चलता। अगले दिन फिर वही दिनचर्या, परंतु यह तो हर औरत का कर्तव्य होता है, जिसका वह भी निर्वाह कर रही थी। निर्वाह, यही तो बस मनीषा के जीवन में शेष बचा था। सदैव अपने कर्तव्य का ही तो निर्वाह करती आई थी वह, परंतु इन कर्तव्यों के नीचे दबकर उसका अपना अस्तित्व कब और कहाँ खोता चला गया, वह खुद नहीं जान पाई। मनीषा की जीवन धारा यूं ही चलती रहती अगर उसे अपने मम्मी की आने की खबर न मिलती। यह खबर सुनते ही मानो मनीषा की जिंदगी ठहर सी गई। वैसे ही उसकी जिंदगी में कोई रंग न था और उसकी मम्मी के आने की खबर से तो उसकी जिंदगी के बचे रंग भी उड़ गए। वैसे ही मनीषा काम के बोझ के तले लदी पड़ी थी। ऊपर से मम्मी के आने की खबर से उसे लगा जैसे एक बोझ और उसके ऊपर लाद दिया गया हो। हर रोज घर के सारे काम करते हुए मनीषा को कुछ खास परेशानी नहीं होती थी, पर आज पता नहीं उसे क्या हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अपने की नहीं, किसी पराये के स्वागत की तैयारी करनी पड़ रही है। लेकिन वह कोई पराई तो नहीं थी, उसकी अपनी माँ थी। फिर भी मनीषा को कोई खुशी क्यों नहीं हो रही थी, यह तो खुद मनीषा को भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी डोर बेल बजी तो मनीषा अपनी सोच से बाहर आई। हेलो मनीषा, कैसी हो? यह क्या हाल बना रखा है? दामाद जी अपनी पत्नी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। मम्मी का वही चिर परिचित अंदाज उसे अच्छी तरह से पता था। थोड़ी देर में ही घर उनके ठहाकों से गूंजने लगा। मनीषा को हमेशा अपनी माँ के अस्तित्व के सामने अपना अस्तित्व फीका सा ही प्रतीत होता था। शायद यही वजह थी कि मनीषा माँ के साथ होकर भी वहाँ नहीं होती थी। आज भी वही हो रहा था। सबके होते हुए भी मनीषा अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी। जब से मनीषा सोचने समझने लायक हुई, उसने अपनी माँ का यही रूप देखा है। चाहे घर की परिस्थितियाँ कैसी भी हों, पर माँ के व्यक्तित्व पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। वह अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार ढाल लेती थी। जब मनीषा के पिताजी का देहांत हुआ तो भी मनीषा की मां ने उन्हें कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दी थी। लेकिन शायद मां का यही व्यवहार मनीषा के मन में उपजी कुंठा का कारण था। मनीषा अपनी मां के सामने अपने आप को हमेशा एक अजनबी सा महसूस करती। शायद यही कारण था कि मां तो आज भी मनीषा की उम्र की ही लगती, पर मनीषा उम्र से पहले ही बूढ़ी हो चली थी। मनीषा, कहाँ खो गई हो? अचानक राकेश ने मनीषा को अतीत से वर्तमान के धरातल पर ला खड़ा किया। राकेश ने कहा, मनीषा, तुम भी अजीब हो। तुम्हारी माँ आई है और तुम आज भी उसी तरह उदास बैठी हो। यह देखो, मम्मी ने कितना बढ़िया सूट खरीदा है तुम्हारे लिए। मेरे लिए यह टी शर्ट, बच्चों के लिए ढेर सारे खिलौने। मनीषा ने पूछा। राकेश, माँ इस समय कहाँ है? राकेश पहले तो चुप रहा, फिर कपड़े अलमारी में रखने लगा और बोला, वह हमारी पड़ोसन मिसेस शर्मा आई है, शायद उन्हीं के साथ होंगी। वह सब छोड़ो, देखो यह कल पार्टी की लिस्ट है, तुम्हें कुछ और मंगवाना हो तो बता देना, राकेश ने कहा। मनीषा ने जैसे ही लिस्ट को देखा, वह देखती ही चली गई। इतनी लंबी लिस्ट, क्या पूरी बिल्डिंग को न्योता दिया गया है? मनीषा को लगा वह अभी राकेश से पूछे कि क्या कभी उसके लिए इतनी बड़ी पार्टी दी है उसने। मगर मनीषा को पता था पूछने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि वह सिर्फ एक पत्नी ही थी राकेश के लिए। ऐसी पत्नी जो सिर्फ उसका घर, बच्चे संभालते संभालते उलझी रहती है। वह खुद क्या चाहती है, यह जानने की कभी कोशिश ही नहीं की राकेश ने। इधर उधर के कामों में दिन कैसे निकल गया मनीषा को पता ही नहीं चला। लेकिन फिर वह घड़ी भी आ गई जिसका सामना करने से मनीषा हमेशा कतराती थी। पार्टी शुरू हो चुकी थी और सभी मेहमान भी आ चुके थे। माँ के सामने मनीषा को अपना अस्तित्व आज भी दबा दबा सा ही लग रहा था। उनका पहनावा, उनके गहने, उनकी बातचीत का हर अंदाज
हर तरीके से माँ मनीषा पर भारी पड़ रही थी। एक तरफ जहाँ माँ भीड़ से घिरी हुई ठहाके लगा रही थी, वहीं दूसरी तरफ मनीषा अपनी कुछ सहेलियों के साथ अलग खड़ी थी। मनीषा की एक फ्रेंड ने पूछा, यह तुम्हारी माँ ही है ना मनीषा? बुरा मत मानना, लेकिन लगती बिल्कुल तुम्हारी बड़ी बहन जैसी है। ऊपर से क्या ड्रेसिंग सेंस है इनका। भाई, मैं तो कल इनको पूरा दिन अपने साथ शॉपिंग पर लेकर जाने वाली हूँ। तभी मनीषा की दूसरी सहेली ने कहा, तुम्हारे पतिदेव कहाँ हैं मनीषा? ओह, मैं तो भूल ही गई थी। अभी तो तुम्हारी माँ के साथ देखा था उन्हें गप्पे लड़ाते हुए। भाई, कमाल है, पत्नी यहाँ अकेली है और वह अपनी सास को एंटरटेन कर रहे हैं। ऐसे व्यंग भरे शब्द मनीषा को आहत कर रहे थे, पर यह कोई नई बात नहीं थी। बचपन से लेकर आज तक मनीषा ने शायद ही अपनी तारीफ कभी सुनी हो, लेकिन आज मनीषा को अपना पूरा अस्तित्व हिलता हुआ दिखाई दे रहा था। पार्टी खत्म होने के बाद घर का सन्नाटा और बढ़ गया। माँ बच्चों के कमरे में जाकर सो चुकी थी। राकेश और मनीषा अपने कमरे में थे। एकाएक मनीषा ने राकेश से प्रश्न किया, मैं कौन हूँ राकेश? मनीषा का प्रश्न सुन राकेश चौंक गया। यह क्या पूछ रही हो तुम? तुम मनीषा हो, अपना नाम तो मैं जानती हूँ कि मैं मनीषा हूँ, लेकिन कौन मनीषा? क्या पहचान है इस दुनिया में उसकी? आज पहली बार मनीषा के स्वर में कड़वाहट का एहसास हुआ था राकेश को। क्या बात है मनीषा, आज तुम्हारी आवाज़ में मुझे कड़वाहट का एहसास हो रहा है। क्या तुम परेशान हो? हाँ, परेशान हूँ मैं, क्योंकि मुझे खुद अपनी पहचान मिटती नजर आ रही है। आज फट पड़ी थी मनीषा ज्वालामुखी की तरह, जो उसके दिल में सालों से सुलग रहा था। तुम होश में तो हो मनीषा? धीरे बोलो, कहीं माँ ना सुन ले। राकेश, तुम्हें मेरी माँ की तो फिक्र है, लेकिन मेरी नहीं। शादी के इतने सालों बाद भी तुम्हें अपनी पत्नी की फिक्र नहीं है। क्यों राकेश, क्यों? क्योंकि मनीषा अपनी माँ जैसी नहीं है, इसलिए। यह क्या बकवास कर रही हो मनीषा? होश में आओ। राकेश, मैं होश में ही हूँ। मैं तुम्हें साफ साफ बता देना चाहती हूँ कि मनीषा मनीषा है, ना कि तुम्हारी सासू माँ। मनीषा का अपना एक अस्तित्व है, अपनी एक पहचान है, अपनी ज़रूरतें हैं, अपनी इच्छाएं हैं, जो तुमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। मनीषा का एक एक शब्द जहर से भरा हुआ था, और कहीं ना कहीं उसका निशाना अपनी माँ की तरफ था, जो अब तक दरवाजे पर खड़ी उनकी सब बातें सुन रही थी। एक एक बात उनके दिल पर लग रही थी, और उनकी आंखें अविश्वास से फैली जा रही थी कि यह उन्हीं की बेटी है, उनका अपना खून। बड़ी हिम्मत के साथ मनीषा की माँ कमरे के अंदर पैर रखती है। यह क्या कह रही हो बेटा? बाहर तक आवाज़ आ रही है। बच्चे सो रहे हैं, उठ जाएंगे, शांत हो जाओ मनीषा। नहीं माँ, आज नहीं। बचपन से आज तक आप मुझे शांत कराती आई, लेकिन आज मुझे जानना है कि क्या पहचान है मेरी, क्या जगह है राकेश के जीवन में मेरी। किस तरह साबित करूँ इस दुनिया में अपनी पहचान को। इतना गुस्सा, इतनी कड़वाहट, यह क्या हो गया है तुम्हें मनीषा? तुम पहले तो ऐसी नहीं थी। इसकी वजह भी आप ही हैं। बचपन से लेकर आज तक हर जगह आपने अपनी बेटी की भावनाओं को आहत किया है। जो इंसान अपनी बीवी के लिए थोड़ा वक्त भी नहीं निकाल पाता था, वह आपके लिए बड़ी बड़ी पार्टी दे रहा है। जो बच्चे अपनी माँ से एक पल के लिए भी जुदा नहीं होते थे, आपके आते ही अपनी माँ को याद ही नहीं करते। आपने सब कुछ तो छीन लिया है मुझसे माँ, पर अब और नहीं। राकेश, मुझे अपनी जगह चाहिए, अपना हक, अपना अस्तित्व, और अब कोई माँ मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। ना तो राकेश ही कुछ बोल पा रहा था और ना ही मनीषा की माँ। दोनों एक दूसरे को ताकते रहे और नजरें चुराते रहे। अगली सुबह सब कुछ शांत था। टैक्सी घर के आगे आ चुकी थी। मनीषा की माँ ने अपना सारा सामान उसमें रख दिया था। मनीषा अभी तक अपने कमरे में ही बैठी थी। राकेश भी उसे बुला बुला कर थक चुका था। मनीषा की माँ सारी परिस्थिति समझ चुकी थी। वह नहीं आएगी राकेश, शायद गलती मेरी ही है। मैं अपने लाइफस्टाइल के चक्कर में इतनी खो गई थी कि यह भी न जान पाई कि मेरी बेटी का अस्तित्व कब और कहाँ और कैसे मेरी वजह से दबता जा रहा है। दुनिया के लिए एक आदर्श बन गई मैं, लेकिन अपनी बेटी के लिए एक आदर्श माँ न बन सकी। शायद मैंने महसूस भी नहीं किया होगा कि मेरी बेटी को भी अपनी पहचान बनानी है, मेरी आवाज़ के बगैर। वह सिर्फ मेरी बेटी के रूप में नहीं,
मनीषा के रूप में भी पहचानी जानी चाहिए और यह काम तुम्हें करना है अब। मैं तो शायद ही वापस आऊँ, लेकिन तुम मुझे उसकी खबर देते रहना। अब मैं चलती हूँ। मनीषा की माँ कुछ पल के लिए रुकी और फिर टैक्सी में बैठकर वहाँ से चली गई। मनीषा खिड़की से उन्हें जाते हुए देख रही थी, लेकिन उन्हें रोक नहीं पाई। अगला दिन नई उमंग से भरा था। अब कुछ भी बोर नहीं करता था। घर हो या बाहर, मनीषा को दुनिया में अपनी पहचान महसूस होने लगी थी। आखिर दिल में बसा इतने सालों का गुस्सा बाहर जो निकल गया था। अब वह घुटन के एहसास से मुक्त हो चुकी थी और अपने अस्तित्व को पहचान चुकी थी। दोस्तों, हमेशा हमें अपने रिश्तों की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। आजकल के लाइफस्टाइल में हम किसी की परेशानी देख ही नहीं पाते। एक दूसरे से अच्छा दिखने के चक्कर में हम ना तो रिश्तों की मर्यादा जान पाते हैं और ना ही समाज की। कुछ रिश्ते मर्यादा में ही अच्छे लगते हैं। आपका इस पर क्या ख्याल है? हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।